अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर हम लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, जिसको हम पर इस तरह से मुसल्लत कर दिया गया है कि अब हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर चल रहे हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो किसी को बनाते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना मुनासिब लगा। मैं आप सब लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। आप इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और ज़रूर पहचानते होंगे। ये वो लोग हैं जो हाल ही में मशहूर हुए हैं, पर इनकी मशहूरी के पीछे की कोई वजह नहीं जानता। इसके पीछे का असल मकसद किसी को भी मालूम नहीं है, इसलिए इस पर ना ही कोई एंकर, न्यूज़ चैनल, पॉलिटिशियन और मौलवी, इवन के आपका अपना कोई दोस्त अहबाब भी इस बारे में बात नहीं करता और ना ही इस पर कभी कोई बात करेगा। पर ये एक अहम सवाल है कि आखिर क्यों हम इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते या इसे नज़रअंदाज करते हैं। मैं ट्राई करूँगा इसके बारे में आपको तफसील से बताऊँ, क्योंकि सवाल आपकी रोज़गार से है, आपकी रोज़ी रोटी से है और उस फ्यूचर से रिलेटेड है कि जहां आपको अगर इन बातों का इल्म हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। खैर, कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही हैं, जैसे कि ये पार्टी हो रही है वाली लड़की, ये निम्रा अली, और मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की, और इनकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं। अब पाकिस्तान में कुछ यूं हो रहा है कि कोई भी लड़की वायरल होती है तो निदा यासिर उसे अपने मॉर्निंग शो में बुलाती हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि निदा यासिर मॉर्निंग शो के लिए उसे एक लड़की चाहिए होती है और वो लड़की वायरल होनी चाहिए। उसे ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई लड़की आखिर क्यों वायरल हुई। वो बस ये देखती है कि एक लड़की है मॉर्निंग शो के लिए और वो वायरल है, तो उसको हम अपने शो में बुलाएंगे और हमें टीआरपी मिलेगी, उस लड़की को मज़ीद एक्सपोजर मिलेगा और हमें पैसे मिल जाएंगे। एक सादा इंसान तो यही सोचता है कि यही सब हो रहा होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैकएंड पर कोई और ही गेम चल रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक जानवर से डर लगता है तो वो सबसे पहले आपको उस जानवर की तस्वीर दिखाई जाएगी, फिर आपको जानवर दूर से दिखाया जाएगा और फिर आपको जानवर करीब से दिखाया जाएगा और फिर बहुत करीब से दिखाया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि इस पर हाथ फेरो, और इस तरह आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। यही सब हमारे साथ हो रहा है और हमें इस बात का इल्म भी नहीं है। अब आप लोग सब ज़रा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल के सोचिए कि आज से कुछ सालों पहले पाकिस्तान में लड़कियों की तस्वीर बिलबोर्ड्स पर कहाँ होती थी। कुछ टाइम बाद वो हिजाब में नज़र आने लगी, फिर उनकी तस्वीर की मिकदार थोड़ी सी और बढ़ी और वो फिर दुपट्टे में नज़र आने लगी, और फिर अब हर तरफ बिलबोर्ड्स पर लड़कियां ही नज़र आती हैं। बस फ़र्क इतना है कि दुपट्टे के बगैर होती या फिर टाइट ड्रेसेस में, और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर उनके बॉडी पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ हमारे दिमागों में डाली जा रही हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि अब हम इन आधे कपड़े वाले बिलबोर्ड्स को देखकर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि हम इसके आदी हो गए। इसलिए अब हमें इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखें कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, या फिर मैं ये कहूँ कि उस मास्टरमाइंड का टारगेट या फिर टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और किस तरह से उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गलत चीज़ों को भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा इस तरह बना दिया कि हम इन गलत चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जा रहे हैं, बल्कि इसके आदी हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम उस मास्टरमाइंड का टारगेट किस तरह से बन रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मुसलमानों की जंग गैर मुसलमान के साथ काफ़ी टाइम से जारी है और उनकी हमेशा से यही कोशिश रही कि किसी तरह से मुसलमान ख़त्म हो जाए या फिर उनको भी अपना ही जैसा बना दिया जाए, जिसकी मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैं आगे जाकर दूंगा आप लोगों को। पहले उनका मकसद सिर्फ हमें ख़त्म करना था, मगर जब से पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर बना उसका मकसद
चेंज हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास भी पावर है। तो उनका मकसद अब हमें ख़त्म करना नहीं है, बल्कि हमें अपने जैसा बनाना है, जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। इसी प्लान के तहत आपको पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में तब्दीली नज़र आई और हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस के कपड़े छोटे होते गए और उतर गए। इसी प्लान के तहत आपको मॉर्निंग शोज़ नज़र आए, इसी के तहत आप लोगों को अवार्ड शोज़ नज़र आए, इसी प्लान के तहत आप लोगों को औरत मार्च नज़र आया और इसी के तहत आप लोगों को को एजुकेशन नज़र आई। इस प्लान के तहत आप लोगों को लिबरल सोच वाले लोग माशरे में नज़र आए। ये सारी चीज़ें सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से शुरू हुई और उस वक्त नाइट टेम्पलर्स थे जो कि मुसलमानों के दुश्मन थे। वो मुसलमानों को मारते थे, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चुन चुन के इन लोगों को मार दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये काविश के बावजूद भी कुछ लोग यूके की तरफ भाग गए और वो लोग फ्री मैसन्स कहलाते हैं। कुछ लोग जर्मनी भाग गए जो कि इल्यूमिनाती कहलाते हैं। ये दोनों लोग सेम हैं और इनका मानना है कि ये लोग शैतान के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और शैतान इनसे मिलता है और हर दफ़ा की मीटिंग में हर काउंसिल मेंबर को टास्क असाइन किए जाते हैं। और ये सब कैसे होता है, इसके ऊपर रॉजर मार्नियो की 3 घंटे की वीडियो मौजूद है, आप लोग उसे देख सकते हैं। एक अहम बात जो उसने अपनी वीडियो में बताई थी वो ये है कि अमेरिका में बोहेमियन ग्रोव नामी जगह पर एक गैदरिंग होती है जहां पर उनके मुताबिक शैतान भी मौजूद होता है और बड़े नामी ग्रामी लोग जैसे एक्टर, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, पॉलिसी मेकर और पॉलिटिशियंस मौजूद होते हैं और सब मिल के शैतान को होमेज यानी खिराज तहसीन पेश करते हैं और फिर असल गेम शुरू होती है। मज़ीद इससे रिलेटेड बोहेमियन ग्रुप बाय एलेक्स जॉन की 1.5 घंटे की वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पर, उसे भी आप देख सकते हैं। एलेक्स जॉन वो बंदा है जो कि चुपके से इस गैदरिंग में पहुंचा था और इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई थी। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इल्यूमिनाटीज क्या है, इस तरह की 100 ऑफ वीडियोस का रेफरेंस दिया जा सकता है। आपको बताने का मकसद ये है कि दुनिया जिस तरह से चलती हुई दिख रही है वैसी नहीं चल रही, क्योंकि पीछे से पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से इस दुनिया को चला रहे हैं और बदकिस्मती से हम इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा बने हुए हैं जिसके बाद क़यामत आनी है और जिसको पीछे से कोई और ही चला रहा है। कब किस वक्त क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को पहले से ही डिज़ाइन कर दिया गया है। शादियों में फंक्शन किस तरह से करने हैं, स्कूल्स में मॉर्निंग शोज़ कैसे करने हैं, उन शोज़ में मैसेज क्या देना है, ये सब कुछ पहले ही डिज़ाइन कर दिया गया है। चाहे वो फिर हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर लॉलीवुड हो, मूवीज़ हो या फिर ड्रामास हो, सब चीज़ों का कंटेंट पहले से ही डिसाइडेड है किस तरह से क्या चीज़ कब और कैसे पोर्ट्रेट करनी है। ये जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं जो उस बोहेमियन गैदरिंग का हिस्सा है, इन सब लोगों को उस गैदरिंग में एक टास्क मिलता है और हर कोई अपना टास्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है और अपना किरदार अदा करता है, उसे डिसाइडेड प्लान के मुताबिक कंप्लीट करना होता है। अब इस तरह से आपको बेहतर आइडिया हो सकता है कि ये सब चीज़ें आखिर कहाँ से शुरू हो रही हैं, इन सब चीज़ों को फंडिंग कहाँ से मिलती है, प्लानिंग कहाँ से होती है और अमल कैसे होता है। आजकल यही सब हो रहा है। कोई भी आता है, कुछ भी वीडियो बनाता है और कोई भी गलत काम करता है, मॉर्निंग शोज़ वाले उसे बुलाकर माशाअल्लाह कहते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। मॉर्निंग शोज़ वाले कभी उस लड़के या लड़की को नहीं बुलाते जिसने 20 या 21 साल की उम्र में सीए किया हो या फिर जिसने एमबीबीएस में 29 गोल्ड मेडल हासिल किए हों। ये लोग इस पर कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कुछ मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। अब यहाँ बहुत से लोग उठकर आ जाएंगे और ये कहेंगे कि ये सब ठीक है, इसको ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, अगर तो आप लोग मुसलमान हैं तो मुझे ज़रा बताएं कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि लड़कियां अगर गलत काम करें तो वो उनको मना ना किया जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर लड़की कोई गलत काम करे तो आप उसे मॉर्निंग शो में बुलाएं और शाबाशी दें और उसे गलत काम को प्रमोट करें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो ये सब आपके लिए एक आम बात है, आपको इसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सब के छुपे हुए मकसद को जानें। शैतान ने कसम खा कर कहा था कि वो अल्लाह के बंदों को हर तरह से गुमराह करेगा और हमें भी उसे इतना ईजी नहीं लेना चाहिए।
अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लोग आपके स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस कहीं भी हो सकते हैं। तो आपको इन लोगों को पहचानना है, इनके फितने से बचना है। अगर आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फितने को बेनकाब करने में मेरी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।